ऐसा कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो मैं आपका दोस्त लक्ष्मीकांत मिश्रा लेकर आया हूँ आज की कहानी जीने की ललक। महर्षि रमन के आश्रम के समीप गांव में एक अध्यापक रहते थे। प्रतिदिन के पारिवारिक कलह से वे बहुत ज्यादा व्यथित हो गए, दुखी हो गए। अंत में उन्होंने रोज रोज की अशांति से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करने की सोची, किंतु आत्महत्या का निर्णय लेना उन्हें इतना आसान नहीं लगा। मनुष्य को अपने परिवार के भविष्य के विषय में भी सोचना पड़ता है। इसी ऊहापोह में वे महर्षि रमन के आश्रम में पहुंचे। महर्षि रमन को प्रणाम कर उन्होंने अपने आने का कारण बताकर आत्महत्या के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। महर्षि रमन उस समय आश्रम वासियों के भोजन के लिए बड़े मनोयोग से पत्तले बना रहे थे। वे चुपचाप अध्यापक की बातें सुनने लगे। अध्यापक महोदय को महर्षि की पत्तल बनाने में तल्लीनता और परिश्रम को देखते हुए ऐसा लगा कि उन्हें निर्णय लेने में समय लगेगा। अतः उन्होंने साहस कर आखिर पूछ ही लिया, भगवान, आप इन पत्तलों को इतने परिश्रम से बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद भोजन के उपरांत ये कूड़े में फेंक दी जाएंगी। महर्षि मुस्कुराते हुए बोले, आप ठीक कहते हैं, लेकिन किसी वस्तु का पूर्ण उपयोग हो जाने के बाद उसे फेंकना बुरा नहीं है। बुरा तो तब कहा जाएगा जब उसका उपयोग किए बिना ही अच्छी अवस्था में उसे कोई फेंक दे। आप तो ज्ञानी हैं, मेरे कहने का तात्पर्य समझ ही गए होंगे। इन शब्दों से अध्यापक महोदय की समस्या का समाधान हो गया। उस परिस्थिति में भी उनमें जीने का उत्साह आ गया और आत्महत्या करने का विचार उन्होंने त्याग दिया। इसलिए कहते हैं, जीवन में संघर्ष है पर जीने की आशा और अधिक होनी चाहिए। यही है जीने की ललक, चाहत। तो मेरे दोस्तों, ऐसी कहानी सुनते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।